हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डू क्लास 5 हिंदी चैप्टर दानी पेड़ फ्रॉम द बुक कहानी संचय। सो लेट्स स्टार्ट। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। हर रोज़ लड़का उसके पास आता और पेड़ के पत्ते इकट्ठे करता था। वह पेड़ के फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता और जंगल के राजा का खेल खेलता। वह पेड़ के तने पर चढ़ता और उसकी शाखाओं से झूलता। वह पेड़ के सेब खाता। फिर पेड़ और लड़का साथ साथ लुका छुपी खेलते। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। सी इन दिस चैप्टर वो लोग बता रहे हैं कि एक बॉन्डिंग, जब बच्चा छोटा है वो पेड़ के साथ खेल रहा है, एक नेचर के साथ जो अटैचमेंट होता है, तो पेड़ के पास आना, उसके फल खाना, उसके फूल लेके माला बनाना, उसके साथ लुका छुपी मतलब हाइड एंड सीक, उस तरीके के खेल खेलना। पेड़ की छाँव में सो जाता था। छाँव मतलब छाया। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। पर समय बीतता गया और लड़का बड़ा हो गया। तो ये बताया गया है कि लड़का और पेड़ दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब लड़का छोटा था वो उसमें बचपन था, और उसके बाद और पेड़ इसमें बहुत खुश रहता था। जनरली वी से ना कि जब हम लोग पेड़ों के साथ रहते हैं हम लोग, तो पेड़ भी खुश होते हैं। पर समय बीतता गया और लड़का बड़ा हो गया। अब पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। क्योंकि अब कम आने लगा था वो लड़का। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डालों से झूलो, मेरे फल खाओ और मेरी छाँव में खेलो और खुश रहो। तो पेड़ चाहता है कि लड़का उसके ऊपर चढ़े, उसके साथ खेले, उसके फल खाए, तभी उसे खुशी मिलती है। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की नहीं रह गई है। मैं अब चीज़ें खरीद कर मज़ा करना चाहता हूँ। तो सी हाउ द विद एज वो बोल रहा है कि कैसे उसकी डिज़ायर्स चेंज होते हैं। मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो वो पेड़ से मांगता है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास केवल पत्ते और सेब हैं। मेरे सेब तोड़ लो और इन्हें शहर में जाकर बेच दो। इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम खुश हो जाओगे। लड़का पेड़ पर चढ़ा। उसने फल तोड़कर इकट्ठे किए और उन्हें बाजार ले गया। पेड़ अब भी खुश था। तो ये दिखाया गया है कि पेड़, उसने बीइंग सेल्फिश, लड़के ने उससे चीज़ मांगी, लेकिन पेड़ ने फिर भी खुशी खुशी बोला कि तुम मेरे फल ले जाओ। फिर वह लड़का बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। तो पेड़ को सैड फील हुआ, वो दुखी हुआ कि वो क्यों नहीं आया। फिर जब एक दिन लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलने लगा और कहने लगा, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालों से झूलो और खुश रहो। तने मतलब ये जो ट्रंक होता है ना मेन, उसको, उसके ऊपर चढ़ो। डालो मतलब कि ब्रांचेस। तो लटकते हैं ना बच्चे, तो पेड़ों को मज़ा आता है कि हाँ बच्चे हमारे साथ खेल रहे हैं। तब लड़के ने क्या कहा, अब मुझे पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है। फुर्सत मतलब कि वो बहुत बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो ऊपर चढ़े। मुझे एक घर की ज़रूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं। सुरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड। मुझे अब पत्नी और बच्चों के लिए घर चाहिए। क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? सी एवरी टाइम द चाइल्ड इज़ कमिंग। अब तो वो बड़ा हो गया है, वो उसे डिमांड कर रहा है, कुछ ना कुछ मांग कर रहा है। मेरे पास घर तो नहीं है। पेड़ ने कहा, यह जंगल ही मेरा घर है, पर तुम चाहो तो मेरी शाखाएं काट कर, मतलब ब्रांचेस काट कर उनसे घर बना लो, तब तुम खुश होगे। तब लड़के ने पेड़ की शाखाएं काटी और उन्हें ले गया। देखो ये काट के लेकर जा रहा है घर बनाने के लिए, ठीक है। पेड़ अब भी खुश था, परंतु लड़का बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। और जब वह आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि उससे बोलते ही नहीं बना। आओ बेटा, वह फुसफुसाया, आओ और खेलो। लड़के ने कहा, मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे आई मिस्ड वन लाइन, हाँ, आओ और खेलो, मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रह गई है। लड़के ने कहा, मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे 7 समुद्र पार ले जाए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? मेरा तना काट कर तुम एक नाव बना लो, पेड़ ने कहा। तो अभी वो फिर से डिमांड कर रहा है कि मुझे तो एक बोट चाहिए, नाव मतलब बोट, कि मुझे तो 7 समंदर पार जाना है। देखो अब ये उसकी पहले ब्रांचेस काट ली, अब ये जो तना बचा है अभी वो काटने लगा है ताकि वो बोट बना सके।
तब तुम समुद्र पार कर सकते हो और खुश हो सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाकर समुद्र पार गया। पेड़ अब भी खुश था, पर सचमुच में नहीं। बहुत सालों बाद लड़का फिर वापस आया। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि पेड़ अब भी खुश था पर सचमुच में नहीं, मतलब क्योंकि वो बार बार लड़का आके उससे सिर्फ चीज़ें मांग रहा है, लेकिन पेड़ क्या चाहता है कि वो उसके साथ बैठे, उसके साथ खेले। तो वो उसके साथ इमोशनली अटैच्ड है और इन रिटर्न ही इज़ ओनली आस्किंग फॉर लव। तो वो उसको बदले में सिर्फ प्यार चाहता है लड़के से। जो लड़का चाहता है वो दे ही रहा है, लेकिन बदले में लड़के ने ना तो उसको धन्यवाद बोला, ना उससे प्यार से बात की। तो इसीलिए वो देने में तो खुश था, लेकिन वो ये भी चाह रहा था कि उससे वो प्यार से बात करे। मेरे दांत अच्छा, बहुत सालों बाद लड़का फिर वापस आया। पेड़ ने कहा, माफ़ करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरे सेब नहीं बचे हैं। मेरे दांत इतने कमज़ोर हैं कि मैं उनसे सेब चबा ही नहीं सकता। अब वो लड़का बूढ़ा हो चुका है। लड़के ने कहा, मेरी शाखाएं भी अब नहीं रही जिन पर तुम झूल सको। पेड़ ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और शाखाओं से झूल नहीं सकता। तो एक एक करके वो पेड़ उसको वो बता रहा है कि सेब तो है नहीं, शाखाएं भी नहीं हैं, मेरा तना भी नहीं है जिस पे तुम चढ़ सको। तो अब वो पेड़ बोल रहा है कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। पेड़ ने कहा, ये सब चीज़ें। तो लड़के ने क्या कहा, मैं बहुत थका हूँ, तने पर चढ़ने की ताकत मुझ में नहीं है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ठूंठ बचा है। ये जो लोअर, कैन यू सी, इसको बोलते हैं ठूंठ। मुझे माफ़ करना, पेड़ ने कहा। देखो, उसको पता है कि लड़का जब भी आ रहा है, मांग रहा है, वो खुद से उसको बोल रहा है कि मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है, तो मुझे माफ़ करना। पेड़ ने कहा, मुझे अब ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, सिर्फ एक शांत जगह चाहिए बैठने और सुस्ताने के लिए। सो टू टेक रेस्ट। मैं बहुत थका हुआ हूँ, लड़के ने कहा। पेड़ ने अपने आप को सीधा करते हुए कहा, आओ बेटा, मेरे ठूंठ पर बैठो और आराम करो, मतलब कि तुम यहाँ पर बैठो एंड टेक रेस्ट। और लड़का ठूंठ पर बैठा। अब पेड़ बहुत फिर से खुश हुआ। तो ये पूरी स्टोरी किस लिए लिखी गई है, ये बताने के लिए कि ह्यूमन बींग्स आर सो सेल्फिश। वी आर टेकिंग अवे ऑल द रिसोर्सेज ऑफ नेचर, राइट। हम लोग ट्रीज, प्लांट्स, सब कुछ लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं। व्हाट आर वी गिविंग इन रिटर्न? नथिंग। यहाँ पे एक पेड़ और इस लड़के की स्टोरी में बताया है कि पेड़ जब लड़का जब छोटा था तो वो कितने प्यार से उसके साथ खेलता था, लेकिन एज ही ग्रू अप, जैसे वो बड़ा हुआ तो उसकी डिमांड्स ही बढ़ती गई, उसने पेड़ को काट भी डाला। फिर भी पेड़ का जो प्यार था वो कम नहीं हुआ। तो दोनों के कैरेक्टर्स में देखो कितना डिफरेंस है। पेड़ कैसा है, दयालु, उसमें उदारता की भावना है। दयालु का मतलब होता है बीइंग काइंड, एंड उदारता मतलब जेनरस, मतलब आप किसी को बिना सेल्फिश हुए, बिना कुछ मांगे सिर्फ देते ही जा रहे हो। इससे ये दो चीज़ें मिलती हैं कि, और हमें सीखने को भी मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति परोपकार की भावना, उदारता की भावना, दयालु होना चाहिए। और लड़का कैसा था, स्वार्थी, मतलब सेल्फिश, उसको सिर्फ चीज़ों से मतलब है, ये भी दे दो, वो भी दे दो। तो इस पाठ के ज़रिए या इस कहानी के ज़रिए हमें अच्छी मॉरल वैल्यूज़ क्या मिलती हैं कि हमें दयालु होना चाहिए, हमारे में परोपकार की भावना होनी चाहिए, हमें प्रकृति के प्रति प्यार होना चाहिए। इसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चंस ही बन सकते हैं, जैसे कि लड़के के बड़े आपसे यहाँ से, जब लड़का छोटा था तो क्या पेड़ों के साथ या पेड़ के साथ कैसे अपना समय बिताता था या क्या करता था? वह पेड़ के फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता था, राजा, जंगल के राजा का खेल खेलता था, तने पर चढ़ता था, शाखाओं से झूलता था, पेड़ के सेब खाता था, लुका छुपी का खेल खेलता था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, यू कैन राइट योर आंसर। जब लड़का बड़ा हो गया तो पेड़ कैसा महसूस करने लगा? ये देखो, अकेला महसूस करने लगा। ये दिस फर्स्ट लाइन।
तो इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जब लड़का वापस आया तब उसने क्या क्या मांगा बारी बारी से। जैसे पहले उसने जब मांगा कि मुझे घर बनाना है तो पेड़ ने क्या कहा, पेड़ ने कहा कि तुम मेरी शाखाएं काट कर ले जाओ। फिर जब उसने बोला मुझे नाव चाहिए तो उसने बोला कि मेरा तना ले जाओ। जब पैसे चाहिए तो उसने बोला कि मेरे सेब बेच कर बाज़ार में बेचो तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अब पेड़ की सब चीज़ें लेने के बाद अंत में क्या हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंत में लड़का बहुत थक गया था, वह सिर्फ बूढ़ा हो चुका था, वह सिर्फ सुस्ताना चाहता था। और तब भी पेड़ ने उसे क्या दिया, पेड़ ने उसे प्यार से बोला कि उसके ठूंठ पर बैठो और आराम करो। तो इससे क्या पता चलता है, अगेन वही कि पेड़ बहुत दयालु था, उसमें उदारता की भावना थी, लेकिन लड़का बहुत स्वार्थी था, वह उसने सब कुछ पेड़ का ले लिया। अभी पेड़ और लड़के में से दोनों ही स्टार्टिंग में जैसे बोला गया है कि लड़का भी पेड़ से प्रेम करता था, क्या वो सच्चा प्रेम था या लड़का ये पेड़ का प्रेम सच्चा था? अब देखो यहाँ पे लिखा था ना कि यहाँ पे वो भी प्रेम करता है। ठीक है, तो अभी लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था, लेकिन विथ हिज एज जैसे जैसे लड़का बड़ा हुआ वह स्वार्थी बनता गया। उसने पेड़ की सारी चीज़ें मांग ली, जैसे कि शाखाएं, तना, सेब। अब देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन पेड़ का सब कुछ देने के बाद भी पेड़ का प्यार सच्चा था लड़के की तरफ। वह उसमें ये उदारता की भावना थी, वह बहुत दयालु था। उसने अंत में जब वह लड़का बूढ़ा हो गया तब भी उसे बहुत प्यार से अपने ठूंठ पर बिठाया और वह तब भी बहुत खुश था। तो हमें पेड़ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सब क्वेश्चंस जनरली शॉर्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस, यही सभी आएंगे। जस्ट रिमेंबर दोस एडजेक्टिव्स की क्या सीखा हमने या पेड़ में क्या क्वालिटीज़ थी जो लड़के में नहीं थी। ओके।